आरएन जी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जिस तरह से थंबनेल लगा हुआ नजर आता है उससे पता चलता है कि बिहार बोर्ड में कितना बड़ा बदलाव होने के लिए देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। तो समझेंगे कि आज एक पॉइंट बाय पॉइंट से कि बिहार बोर्ड के बच्चे या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो भी हैं 2026 में जो एग्जाम अपेयरिंग करेंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उसको समझने वाली फैक्ट की बात है कि आखिर बदलाव क्या है। क्या हमें एग्जाम में दोबारा बैठने के लिए मौका मिलेगा या फिर दो बार एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सब के लिए ऊपर आज मैं आप लोगों के बीच ये शॉर्ट सा वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये वीडियो को देखना आप लोग नहीं भूलेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहला है कि एग्जाम में बदलाव। एग्जाम में बदलाव का मतलब हो गया कि पहला एग्जाम तो जो है कि आपका वो फरवरी में होगा प्यारे बच्चों, फरवरी के मध्य में होगा एग्जाम। लेकिन दूसरा क्या लिखा है, दूसरा वैकल्पिक में लिखा गया है कि मई में वैकल्पिक सुधार होगा। इसका कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को जो है ना समझना यही चीज है कि एक बार तो एग्जाम जो आपका फाइनल होता है वो होता है फरवरी के मध्य में या फिर फरवरी के लास्ट में। लेकिन दूसरा जो एग्जाम का पॉइंट वो लिखा गया है कि मई में जो वैकल्पिक एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम जो फरवरी में आप एग्जाम देंगे, जो रिजल्ट आएगा मई में, तो जिसका भी मार्क्स अच्छा नहीं होता है या अगर आपको लगता है कि मेरा एग्जाम में इस विषय में मार्क्स कम है या अधिक है या हमको और अच्छे परसेंटेज की आवश्यकता है, तो बिहार बोर्ड ने 2026 में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आनंद किशोर साहब अध्यक्ष ने बता दिया है कि एग्जाम जो है ना आप दोबारा दे सकते हैं आपको अच्छे मार्क्स के लिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, एग्जाम दो बार देना होगा। तो दो बार किन कैंडिडेट को देना होगा? अगर कोई टॉपर एक बार में अगर टॉप हो जाता है तो उसको एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई वैसे परीक्षार्थी जिसको लगता है कि नहीं मैं कमजोर हूँ, मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आया है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को फॉर्म फिल करके आप मई में दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फरवरी के मध्य में होगा एग्जाम। ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं, नहीं आप लोग बता सकते हैं कि कब एग्जाम होगा। जब एग्जाम का अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के बीच एक और वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन ये मेरा ये संभावित डेट है कि एग्जाम हो सकता है कि आपके फरवरी के मध्य में ले ले या अंत में ले ले। अगला पॉइंट है टाइम टेबल बना करके एनसीईआरटी पैटर्न को पढ़ें। बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, भारतीय वन बुक को पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पैटर्न को पढ़ना है और समझना है। समझने का मतलब क्या है कि कोई भी टॉपिक को रटना नहीं है, आपको उसको टॉपिक को समझना है कि टॉपिक क्या बोला जा रहा है उसके बारे में। तो चलते हैं अब आगे। अगला है कि रटे नहीं, कोई भी टॉपिक को क्या करना है, समझें। इसका कहने का मतलब है कोई भी टॉपिक को आपको रटना नहीं है, बल्कि आपको उस टॉपिक को समझना है कि उस टॉपिक के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है, उस टॉपिक को आपको समझना है। अगला है 2 घंटे पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक दें। अगर कोई भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे फिर साइंस हो, या फिर संस्कृत हो, या फिर हिस्ट्री हो, या फिर ज्योग्राफी हो, या फिर पॉलिटिकल हो, हर एक टॉपिक को जो है आपको समझना है, बल्कि उसको रटना नहीं है और बार बार उसको जो है ना ब्रेक देना है। जिस तरह से टी टाइम गपशप के लिए ब्रेक लेते हैं उसी तरह से। चलते हैं अगला, प्रीवियस ईयर्स टेस्ट लगाना है। प्रीवियस ईयर टेस्ट का मतलब है कि आपका जो एग्जाम हो चुका है पहले 2022 में, 21 में, 23 में, 25 में, जितना भी एग्जाम हो चुका है पहले, आपको क्या करना है, पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरे को आपको जो है ना प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको जो है ना कोई भी चीज का क्वेश्चन प्रश्न का दिक्कत नहीं हो, हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपके पास हो, ताकि एग्जाम में बैठने से आपको लगे कि नहीं मैं एग्जाम में जो है बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, ताकि मेरा मार्क्स अच्छा आ सकता है। चलते हैं अगला पॉइंट, क्वेश्चन बैंक को पढ़ना अनिवार्य है। क्वेश्चन बैंक को पढ़ना अनिवार्य है। इसका कहने का मतलब है कि क्वेश्चन बैंक जो आता है, जब भारतीय वन का हो या फिर कोई भी प्रकाशन का आप ले सकते हैं और आप उसको पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन बैंक को ले लिया और वो रखा हो गया है, तो आपको पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डेली सेट बनाना है और मॉक टेस्ट लगाना है। अगला क्या है कि मैथ को डेली 3 घंटा 15 मिनट बनाएं। इसका कहने का मतलब है कि जिन छात्रों का मैथ कमजोर है या फिर नहीं भी कमजोर है, आप भी वैसे छात्र जो को लगता है कि हमको मैथ से एक भी सवाल नहीं बनता है, आप क्या कीजिए 3 घंटा 15 मिनट डेली मैथ को प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका मैथ्स 80+ स्कोर निश्चित तौर पे करेगा। आपको सारा ये चीज कंटेंट जो है देखने के लिए मिलेगा और थंबनेल से आपको पता चल जाएगा ये वीडियो क्यों देखना चाहिए हम लोगों को, इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या समझाया गया है। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद।